हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, रुद्रावतार यानी कि भगवान भोलेनाथ के अंशावतार। आज हम बात करेंगे हनुमान जी की। जीवन में यदि कोई संघर्ष का समय चल रहा है, कोई कष्ट का समय चल रहा है और वो कष्ट आपके लाख पूजा पाठ प्रयासों के बाद यदि नहीं कट रहा है तो आपको करना क्या है। 40 दिन आप मेरे तरीके से इस काम को करके देखिए और आप देखिए जीवन से दुख, दुर्भाग्य और परेशानियां किस प्रकार कटती हैं। करना क्या है वो भी मैं आगे बताऊंगी, लेकिन एक चीज़ समझिए, इस समय जो है वो वैसे तो इस उपाय को कभी भी किया जा सकता है, लेकिन जैसा कि सावन का महीना चल रहा है तो भगवान भोलेनाथ के अंशावतार है हनुमान जी। रुद्रावतार भी इन्हें कहा जाता है और ये भगवान भोलेनाथ के 11वें अवतार हैं। तो इन्हें प्रसन्न करना बेहद आसान है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। आप सभी भोलेनाथ की पूजा, आराधना और अपने अपने तरीके से सब कुछ कर ही रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना है, चलिए इसके बारे में अब पूरी तरह से बात कर लेते हैं। देखिए, हनुमान जी की पूजा स्त्री पुरुष कोई भी कर सकती है। मन में किसी भी प्रकार का भ्रम, संशय की स्थिति मत लाइएगा कि स्त्री नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं। हाँ, मंदिर में जो बड़ी मूर्तियां होती हैं उनको स्पर्श स्त्रियां नहीं करें। बाकी सारी पूजा पाठ, सारे मंत्र, सब कुछ स्त्रियां जप सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पीरियड, सूतक पातक इस तरह की कंडीशन है तो नहीं किया जा सकता है। बाकी हर स्थिति में आप इस पूजा को कर सकते हैं। हाँ, अब आप ये पूछेंगे कि 40 दिनों तक क्या आपको करने के दौरान और क्या सावधानियां रखनी है। तो लहसुन प्याज का त्याग करना है, मांस मदिरा का त्याग करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये 40 दिन के बीच आप यदि मतलब महिला हैं तो पीरियड्स के टाइम को 40 दिनों के बीच हटा दीजिए और उनको हटा करके आगे उतने दिन आप बढ़ा लीजिए जितने दिन आपके पीरियड्स के टाइम छूट गए थे, तो उतने दिन आप बढ़ा लीजिए और इन्हें बढ़ाकर 40 दिन आप पूर्ण कर लीजिए। अब चलिए देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना आप सभी करते हैं, लेकिन यदि कोई बहुत गहरा संकट आ ही गया है तो आप मंगलवार से ये अनुष्ठान प्रारंभ कर सकते हैं। वैसे तो शनिवार से भी प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन शनिवार से थोड़ी अड़चनें ज़्यादा आती हैं, इसलिए मंगलवार से ही कहूँगी कि आप ये काम करिए। और हनुमान जी को 3 विशेष चीज़ें चढ़ानी भी है। वो क्या, वो भी मैं आपको बताती हूँ। हनुमान जी को जब भी पूजा करें तो गुड़ का भोग लगाएं। देखिए, हनुमान जी की पूजा मंगलवार को होती है और ये मंगल ग्रह को भी मजबूत करने का काम करती है। मंगल ग्रह क्या करते हैं, तो जीवन में यदि कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है आपका जो कि समाप्त नहीं हो रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है मंगल। मतलब एक मोटे शब्द में कहूँ तो ऋण, रोग और रिपू देते हैं मंगल। तो ज़रूरी है मंगलवार को हनुमान जी को गुड़, तुलसी पत्ता डाल करके और उन्हें भोग लगाइए। साथ साथ चमेली के तेल का दीप प्रज्वलित करिए। आप अपने घर में करिए या मंदिर में करिए, आप चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करिए। इससे हनुमान जी की बहुत तेज और श्रेष्ठ कृपा प्राप्त होती है। एक चीज़ और है, गुड़ और चना, भीगे हुए चने और गुड़, तुलसी पत्र डालकर यदि हनुमान जी को चढ़ाया जाए लगातार मंगलवार किसी मंदिर में या फिर घर में, इससे भी हनुमान जी की बहुत श्रेष्ठ कृपा प्राप्त होती है। लेकिन ये मुख्य उपाय नहीं था। मुख्य उपाय जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ वो है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं जीवन में। मतलब ये जो काम मैं कर रही हूँ, आप समझ भी नहीं सकते हैं कि वीडियो किस किस कंडीशन में भी हमें बनाना पड़ता है। कभी तबीयत ठीक नहीं है, कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन उस कंडीशन में भी एक चीज़ याद होती है कि 4-5 कमेंट ऐसे थे कि जिसमें लोग बहुत परेशान थे, या फिर एक टेंशन रहती है कि ये चीज़ कोई दूसरे को ना हो जाए या ये दिक्कत ना किसी और को हो जाए। तो देखिए, जो लोग सामर्थ्यवान हैं वो कुंडली दिखा के और ग्रहों के अनुरूप उपाय करते हैं। आपका यदि कोई उपाय नहीं काम कर रहा है, फेल मार रहे हैं सारे उपाय और दुख दुर्भाग्य बढ़ता जा रहा है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो लाइक करेंगे और चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ता रहेगा। बात को समझिएगा आप लोग, और उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर से वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अब चलिए, करना यह है कि किसी भी मंगलवार को आप ये अनुष्ठान सुबह भी कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। आपकी पूरी टोटल इच्छा है, समय निर्धारित आप स्वयं कर लीजिएगा। करना क्या है, करना यह है कि आप स्वयं लाल वस्त्र पहन लीजिएगा। अब जो लोग जिनके पति नहीं हैं वे स्त्रियां जिस रंग का चाहे वस्त्र पहन सकती हैं, लेकिन जो लोग पहन सकते हैं वो लाल रंग का, पुरुष हैं तो लाल रंग के कुर्ते पहन लीजिए, टी शर्ट पहन लीजिए, कोई भी वस्त्र लाल रंग का आप धारण करिए। स्त्री हैं तो लाल साड़ी, लाल सूट आप धारण कर लीजिए, लाल कपड़ा पहन लीजिए। उसके बाद करना यह है कि लाल रंग का ऊनी आसन ले लीजिए, ऊनी आसन ले लीजिए लाल रंग का। और गुड़ का प्रसाद, जो कि मैंने पूर्व में बताया, गुड़ का
प्रसाद तुलसी पत्र डाल करके रखिए। और भगवान भोलेनाथ के अवतार ये हनुमान जी हैं, तो हमेशा इनकी पूजा या आराधना के पूर्व अपने गुरु के स्वरूप या फिर इनके साथ थोड़ा सा भोलेनाथ का नाम लिया जाता है। ये एक मतलब एक बहुत गूढ़ रहस्य की बात है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि भगवान श्री राम की पूजा ये सभी जानते हैं, लेकिन श्री राम जी के साथ साथ यदि भोलेनाथ का भी नाम लेते हैं तो आपकी पूजा जल्दी स्वीकार होती है। तो ये चीज़ ध्यान रख लीजिए। हे भोलेनाथ, हे माता गौरा, आप हमारी पूजा में शामिल हो, ऐसा भी आप ज़रूर बोलिएगा। उसके बाद आप अपने सामने एक चौकी या फिर मंदिर में ही कोई फोटो है भगवान श्री राम की, श्री राम दरबार की, जिसमें कि हनुमान जी भी होते हैं, तो वो सर्वोत्तम है आपके लिए, तो वो रख लीजिए। उसके बाद करना यह है कि चमेली के तेल का दिया प्रज्वलित कर लीजिए। और यदि कोई शत्रुता है, आपकी कोर्ट कचहरी में कोई दिक्कत है या किसी से दुश्मनी आपकी हो गई है, तो आप क्या करिए कि उसमें 2 काली मिर्च जरूर डालिए। और सामान्यतया यदि घर में बरकत नहीं है या फिर रोग बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप ये काम कर लीजिएगा। यदि बहुत ज़्यादा रोग है, कभी कभी मतलब डॉक्टर भी बता नहीं पाते। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे मेरे पास आते हैं कि दीदी हम तो मतलब पूरी तरह से ठीक ही नहीं है और बीमार भी नहीं है, डॉक्टर के पास जाओ तो कोई बीमारी भी नहीं पता चलती और हम बीमार भी हैं। इस तरह की यदि सिचुएशन है या फिर कोई बड़ी समस्या है तो आप इस काम को करके देखिए, बस आप करिए। तो करना यह है कि आप एक चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और चाहे भीगे हुए चने और गुड़ का प्रसाद रखिए या सिर्फ गुड़ और तुलसी पत्र, मतलब जो भी प्रसाद रखिए तुलसी पत्र ज़रूर डालिएगा, क्योंकि उसके बिना हनुमान जी को संतुष्टि होती ही नहीं है, तो वो रख लीजिएगा। उसके बाद दिया आपका प्रज्वलित हो गया, उसके बाद आंख बंद करके ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः का जप करिएगा। कम से कम 2 मिनट गणेश जी का ध्यान करिएगा। अब गणेश जी का ध्यान करने से होगा ये कि आपकी पहली चीज़ तो पूजा में विघ्न नहीं आएगी, रुकावट नहीं आएगी, और उसके बाद आपकी पूजा जो है वो अच्छी तरह से पूर्ण होगी। और गणेश जी की पूजा के बिना हमारी कोई पूजा स्वीकार नहीं होती है, इसलिए ध्यान इस बात का ज़रूर रखना है। ये कर लीजिए, गणेश जी की पूजा आपकी संपन्न हो गई। उसके बाद भगवान श्री राम जी, हनुमान जी, मतलब पूरे राम दरबार की पूजा करनी है। मन ही मन भगवान भोलेनाथ को भी स्मरण करना है। अब ये पूजा हो गई आपकी। अब हाथ में जल ले लीजिए दाहिने हाथ में, और थोड़ा सा फूल है तो वो ले लीजिए। लेकर के अपना नाम बोलिए, स्थान बोलिए, गोत्र यदि पता है तो वो बोलिए। और उसके बाद आपको करना यह है कि नाम, स्थान, गोत्र बोलने के बाद आपको बोलना है कि आप 40 दिनों तक सुंदरकांड का पाठ करेंगे। ऐसा आपको बोलना है कि 40 दिनों तक आप लगातार सुंदरकांड का पाठ करने वाले हैं। ये बोल करके आपको वहाँ छोड़ देना है अपना संकल्प। गणेश जी के सामने संकल्प हाथों में जो लिए हैं वो छोड़ दीजिए। उसके बाद अब आपको सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करना है। सुंदरकांड का पाठ जब आपका संपूर्ण हो जा रहा है, उसके बाद आप क्या करें कि सुंदरकांड का पाठ संपूर्ण होने के बाद आप आरती करें हनुमान जी की। आरती के बाद आप वहाँ 1 लोटा जल भर करके रखे रहें, मतलब पूजा प्रारंभ होने के बाद 1 लोटा या 1 गिलास में जल भर करके रखे रहें। और वो उस गिलास का जल आप क्या करें कि पूरे परिवार में उस गिलास का जल, यानी कि जैसे घर में बरकत नहीं है, रोग है, या फिर किसी भी मनोकामना के लिए आप कर रहे हैं। यदि आप स्वयं अकेले हैं, हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, तो आप वो जल स्वयं पी सकते हैं, और नहीं तो आप उस जल को किसी पौधे में डाल दीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप पी नहीं पा रहे हैं, किसी बड़े बर्तन में भर के रखिए, वैसे गिलास में रखिएगा, तो ये जल आप ग्रहण कर लीजिए पूजा के तुरंत बाद। फिर आप 40 दिनों में देखिए प्रभाव। और कब नहीं करना है ये जान लीजिए। हनुमान जी की पूजा आप एक शर्त पे नहीं कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन तो ज़रूरी है ही। साथ साथ यदि आप लव मैरिज वगैरह चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी सुनवाई देर से होती है, तो वो आप देख लीजिएगा। मेरे कहने से ये है कि, मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप यदि इसके लिए करते हैं तो ये कम प्रभाव देगा, और आप अन्य किसी समस्या में हैं तो इस काम को ज़रूर करिए। और 40 दिन आप इस उपाय को करके देखिए। और 40वें दिन आप ओम हनुमते नमः या फिर श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे इस मंत्र से एक माला जो है वो जप करते हुए आप कोई भी मतलब गाय के घी की आहुति देकर थोड़ा सा हवन कर लीजिए। या भगवान ने यदि आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो अंतिम दिन आप 108 बार हनुमान चालीसा किसी ब्राह्मण को बुला करके अपने घर पे कराइए, मंदिर में कराइए, वहाँ संकल्प अपना छुड़वाइए। आपने जो 40 दिन सुंदरकांड का पाठ किया, ये काम करिए आप, और उनसे ब्राह्मण से हवन कराइए। यदि भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो फिर आप देखिए 40वें दिन कैसे चमत्कार होता है, कैसे आपके बिगड़े हुए काम हनुमान जी स्वयं आकर पूर्ण करते हैं। दोस्तों, कहा गया है कि कलयुग में
इस हनुमान जी की पूजा से बड़ी, यानी कि बहुत तेज हनुमान जी की पूजा आपको फलदायी होती है। और हनुमान जी के भक्त, जो सच्चे भक्त हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी के कई बार दर्शन किए हैं। और कहा भी जाता है कि जहाँ आपको रामायण पढ़ना क्यों बताया जाता है, आप ही सोचिए। रामायण पढ़ना इसलिए बताया जाता है कि यदि आप रामायण की चौपाइयाँ कहीं भी बैठ कर पढ़ते हैं ना, तो वहाँ हनुमान जी निश्चित रूप से आ जाते हैं, क्योंकि माता सीता को उन्होंने वचन दिया है कि जहाँ जहाँ राम कथा होगी, और रामायण क्या है आप ही सोचिए, रामायण ये है, राम कथा ही तो है, तो जहाँ राम कथा होगी वहाँ हनुमान जी सदृश सशरीर आ जाते हैं। मैंने एक वीडियो में भी इस बात को आपको बताया है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप राम कथा कहिए। और जितने भी कलयुग से, जैसे देखिए बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, माँ बाप जो है आजकल बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कुछ बच्चों का ये कंप्लेन होता है कि दीदी हमारे माँ बाप जो है हमारी ज़मीन हमारे नाम नहीं बल्कि हमारी बहन के नाम कर रहे हैं। तमाम तरह की ये सब क्या है, सब कलयुग का प्रभाव है। एक दूसरे को लोग समझ नहीं रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी है आप इस काम को करिए। और पानी प्रतिदिन 40 दिन, आप यदि घर में 4-5 लोग हैं तो हाथों में लेकर 4-5 लोग इस पानी को पीजिए, जो जो चाहते हैं कि इसका प्रभाव हो। पीरियड्स वगैरह में नहीं लेना है, सूतक पातक में ये उपाय आपको नहीं करना है। बाकी हर कंडीशन, हर सिचुएशन में आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप अपने घर में हैं, चाहे रूम के घर में हैं, चाहे एक कमरा है, हर जगह आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस काम को आप ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। और जो नंबर आप देख रहे हैं उस पर मुझसे कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगी कि हनुमान जी की पूजा में जो गुड़ और चने का भोग है, वो पूजा और आरती के बाद आप उठा लीजिएगा। और थोड़ा सा गुड़ और चने, यदि प्रयास करें कि कहीं भी आपको बंदर मिल जाते हैं तो आज उन बंदरों को ले जाकर के गुड़, चने या फिर केले खिलाएं। इससे भी आपके मंगल मजबूत होते हैं और शत्रु मतलब ऋण, रोग, रिपू तो दूर होते ही होते हैं। साथ साथ आपके घर में बरकत आती है, आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती है। क्योंकि ये बंदरों को आपको तो पता ही है कि कहा गया है कि ये सशरीर हनुमान जी हैं। तो सशरीर यदि बंदरों को केले खिलाए जाएं, गुड़ चने खिलाए जाएं, लेकिन अपनी सुरक्षा देख लीजिएगा, बंदर काटे वगैरह मतलब आपको काटने नहीं चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखते हुए आप यदि गुड़ और चने खिला देते हैं, केले खिला देते हैं, तो उससे भी आपके काम शीघ्र पूर्ण होने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर याद दिलाती हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको इस तरह की बहुत जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।